बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है बैकग्राउंड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस एंड सेकेंडरी रेडिएशन। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और साथ ही आज हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो स्टूडेंट, बैकग्राउंड रेडिएशन होती ये है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो रेडिएशंस पैदा होती हैं उन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देंगे। स्टूडेंट, एक बार फिर सुन लें कि एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो रेडिएशंस मौजूद होती हैं या पैदा होती हैं उन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देंगे। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है, दोज रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज नाउन एज बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब ये है स्टूडेंट कि एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो रेडिएशंस पैदा होती हैं उन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देंगे। तो इसकी एग्जांपल होगी स्टूडेंट, रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया और एटीसी। तो रॉक्स में भी बच्चों बैकग्राउंड रेडिएशंस पैदा होती हैं, सॉइल में भी और वाटर में भी। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप हेडिंग डालेंगे कि कॉस्मिक रेडिएशंस। कि कॉस्मिक रेडिएशंस होती क्या है स्टूडेंट? कि हमारी स्पेस से जो रेडिएशंस हमारे अर्थ पर और अर्थ पे रहने वाले जो जानदार होते हैं उन तक पहुंचती हैं और वो अर्थ और हमारे जो जानदार होते हैं अर्थ पर रहने वाले उनको रिसीव करते हैं, तो उन रेडिएशंस को हम नाम देंगे कॉस्मिक रेडिएशंस का। एक बार फिर सुन ले स्टूडेंट कि हमारी जो स्पेस होती है, स्पेस से जो रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचती हैं और अर्थ पर रहने वाले जो जानदार होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं, तो वो रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम देंगे। तो मैंने यही लिख रखा है, द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट्स रिसीव्स द रेडिएशंस फ्रॉम आउट ऑफ द स्पेस, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। मतलब ये है कि हमारी जो स्पेस होती है उस स्पेस से अर्थ पे बच्चों जो रेडिएशंस आती हैं और अर्थ पे मौजूद जो रहने वाले जानदार होते हैं, तो स्टूडेंट वो इन रेडिएशंस को रिसीव करते हैं, तो उन रेडिएशंस को मैं नाम दूंगा कॉस्मिक रेडिएशंस का। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एमसीक्यूज भी बन सकती है, द कॉस्मिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ आयंस, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्ज न्यूक्लियाई। मतलब ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो आयंस पे, प्रोटॉन्स पे और अल्फा पार्टिकल्स और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होती हैं। ये बच्चों एमसीक्यूज भी आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड कॉस्मिक रेडिएशंस, तो आपने बच्चों जब डिफरेंस लिखना होता है तो दरमियान में एक लाइन लगाया करें, एक साइड पे आप हेडिंग देंगे बैकग्राउंड रेडिएशंस की और दूसरी साइड पे बच्चों कॉस्मिक रेडिएशंस की, और साथ आपने लाजमी इनकी एग्जाम्पल मेंशन करनी है। तो तभी एग्जामिनर आपको अगर 2 मार्क्स का पूछा होगा तो वो फिर आपको बच्चों 2 मार्क्स देगा, अदरवाइज आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको बस जस्ट एक ही नंबर देगा वो। ठीक है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एक एक बुलेट पॉइंट बना बना के लिखते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी रेडिएशन। तो सेकेंडरी रेडिएशंस क्या होती हैं इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, के जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये टकराती है, तो उस नतीजे में जो रेडिएशंस पैदा होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी रेडिएशंस का नाम देंगे। एक बार फिर सुन ले स्टूडेंट कि जब कॉस्मिक रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम या पार्टिकल के साथ टकराती है तो इस नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ये पैदा होती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रेडिएशंस का नाम देंगे। तो डेफिनेशन में मैंने यही लिख रखा है, द कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट द सेकेंडरी रेडिएशन। मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, जब कॉस्मिक रेडिएशन उनके साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके नतीजे में
तो इसके नतीजे में बच्चों सेकेंडरी रेडिएशंस पैदा होती हैं। एक बार फिर सुन लें स्टूडेंट कि एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स के साथ जब कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट करती है तो नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। आई होप सुन यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, फोटोन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया एंड इलेक्ट्रॉन्स ईटीसी। अब हम बच्चों बोर्ड का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि इस साल जो है आया था। तो आपकी बुक की साइड वाली जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। फिर द सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन के जो सोर्स होते हैं वो ये हैं। अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे 20% रेडॉन गैस मौजूद होगी और 2% फॉल आउट होता है और 21% स्टूडेंट कॉस्मिक रेडिएशंस मौजूद होंगी हमारी अर्थ पर। और जो बच्चों बचते हैं ना वो 57% बचता है और 57% के अंदर नेचुरल रेडियो एक्टिव इन रॉक्स एंड सॉइल मौजूद होंगी। तो स्टूडेंट जो इस साल एमसीक्यूज आया था वो ये वाला आया था, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी लिंक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।